ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वो यहां अपने पंडित भाइयों के इस्तकबाल के लिए आई हैं। महबूब मुफ्ती ने कहा कि वो कई बार आवाज उठा चुकी है कि इंतजामिया को हमारे कश्मीरी पंडितों को वादी में वापस लाने के लिए संजीदा इक़दाम करने चाहिए। हम यहाँ आए हैं जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं उनका इस्तेकबाल करने के लिए और साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए कि जल्द से जल्द ये लोग बाइज्जत तरीके से अपने घरों में वापस आए ताकि हम फिर से मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहें, जिए और मरे। थैंक यू। ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर गांधरबल में माता खीर भवानी मंदिर और वादी के दीगर मंदिरों की सालाना यात्रा के लिए आज दुनिया भर से तकरीबन 30,000 कश्मीरी पंडित तुलमुला आए। हर साल पूरे कश्मीर में 5 मज़ारों पर खीर भवानी मेले का एहतमाम किया जाता है। पिछले 2 सालों में कश्मीरी पंडितों पर बढ़ते हुए दहशतगर्दों के हमलों की वजह से यात्रा में हाजिरी कम हुई थी। दहशतगर्दों के टारगेट किलिंग में मुतादिद कश्मीरी पंडित जाँ बहक हुए, लेकिन इससे कश्मीरी पंडितों की अकीदत और मजहबी जोश जज्बे में कोई कमी नहीं आई। माता रानी से यही प्रार्थना की सभी मुल्क और खुसूसन अपने जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए सुख, शांति, अमन और चैन और शांति की दुआ की। और यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी जो सिविल सोसाइटी जिनको हम कहते हैं और यंगस्टर जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी के और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जो 89-90 से यहाँ पैदा नहीं हुए, जो जम्मू में है, जम्मू के बाहर स्टेट या अबरार में पैदा हो, ताकि मैं माता रानी से यही दुआ की कि अगले साल हम अपने कश्मीरी पंडित जिनका कश्मीर था वो अपने घरों में बसे और जो कि सिविल सोसाइटी और यंगस्टर जो है वो आपस में जब तालमेल करेंगे, एक ब्रिज का काम करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अगले साल माता रानी ने अगर चाहा कश्मीरी पंडित डिग्निटी और ऑनर के साथ अपने चुने हुए टाइम पर कश्मीर जरूर वापस आएगा। सारा कुछ इन प्लेस है। 2 दिन से पहले ही हमने पूरे डॉक्टर्स रखे हैं, स्पेशलिस्ट्स रखे हैं, लेडी डॉक्टर, मेल डॉक्टर्स, अपने सर्जन्स, इवन ENT सर्जन, हर एक किस्म की फैसिलिटी रखी गई है। ड्रग्स डिस्पोजल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। हमारे इसके बगैर भी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज है, बाहर 2 रखी है, अंदर भी 1 रखी है। हाँ, और 24/7 जो सर्विसेज हमने 2 दिन पहले से ही स्टार्ट करी और आज के बाद भी 1-2 दिन रहेगा। हमारा सिस्टम पूरा इंटैक्ट रहेगा और मैं लोगों को बधाई देता हूं कि ये जो मेला है सब लोग आए और लाइव एक जिंदा मिसाल भाईचारे की देखे। बीच में आता है तो एक अलग अनुभव होता है, मगर अगर आप एक विश्व ब्रह्मांड की देखोगे ये कुछ नहीं है, चंद लम्हे हैं। जब आप विश्व ब्रह्मांड को देखते हो लाखों साल एक छोटी छोटी चीख के बराबर होते हैं। तो एक टेम्पररी फेज है। आई एम श्योर ये फेज जाने वाला है। महाभय विनाशिनी, सारा भय को दूर करने वाली हमारी माता है। जो हिम अपने भाई साहब ने, महलदार जी ने बताया, ये माया कुंडली, ये हमारी पंचस्तवी जो ग्रंथ है, दैट हिम हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम कश्मीर। 138 हिम्स पे आधारित है पंचस्तवी। उसके 5 भाग है, जैसे श्रीमद भगवत गीता के 18 अध्याय है, इसलिए पंचस के 5। इट इज अ शॉर्टकट टू सेलिब्रेशन। Shortcut to salvation means if these 130 hymns will be recited, or you will just start reciting them, and the godliness will peep into your brain and into your mind. ज्येष्ठ अष्टमी का दिन माता खीर भवानी का मेला। दुनिया के हर कोने से आज कश्मीरी पंडित माता खीर भवानी पहुंचे, माता के सामने अपने भाव, अपने एहसासों को प्रकट किया। दुआ मांगी गई कि 32 साल पहले जो कश्मीरी पंडित यहाँ से निकले थे वो वापस आ जाएं। उम्मीद करते हैं कि उनकी वापसी जल्दी ही होगी। फिरोज वानी के साथ न्यूज़ 18 के लिए मैं सरोज कफील। वादी कश्मीर के गांधरबल जिले में वाक़ खीर भवानी मंदिर में आज माता खीर भवानी मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। खीर भवानी या राग्या देवी मंदिर भवानी देवी का एक मशहूर मंदिर है। ये श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर है। खीर भवानी देवी की पूजा तकरीबन तमाम कश्मीरी पंडित करते हैं। रिवायती तौर पर खीर को बिहार के मौसम में, आपको बता दें, खीर को बहार के मौसम में मंदिर में चढ़ाया जाता है, इसलिए इसे खीर भवानी का नाम दिया गया।
अकीदतमंदों की बड़ी तादाद दर्शन के लिए पहुंची है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। और खासकर मैं यहाँ पे जो जानीपुर का भवानी नगर टेम्पल है, जो खीर भवानी माता रागनी का जो रिप्लिका है जम्मू में बनाया गया है कश्मीरी पंडितों की तरफ से, जब वो विस्थापित हुए 90s में, उसके बाद कई कश्मीरी पंडित वहाँ कश्मीर जा नहीं पाए तो उन्होंने यहाँ पे ही इसका रिप्लिका बनाया और अब तब से लेकर बराबर 93 से लगातार यहाँ पे जो माता रागनी का दिन मनाया जाता है, उस दिन यहाँ पे खीर भवानी मेले का आयोजन किया जा रहा है। और आज भी इसी कड़ी में सुबह से ही श्रद्धालुओं की एक भारी संख्या यहाँ पे इस मंदिर में पहुंची है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ नजर जाएगी कैमरा की, वहाँ पे आपको लाइन में कतारों में खड़े होके श्रद्धालु मिलेंगे जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और माता रागनी का जो टेम्पल है उसमें अपनी श्रद्धा, अपना प्यार जताने के लिए और अपनी श्रद्धा जताने के लिए वो यहाँ पे कोने कोने से आए हैं। और न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि हिंदू समाज से जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, और कोने कोने से, जिस तरह मैंने कहा, वो भी इस श्रद्धा के केंद्र में आस्था देने के लिए आए हैं। मंडली का आयोजन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं ये जो भजन कीर्तन है इसको सुबह से ही गाए जा रहे हैं और इस श्रद्धा के इस भजन कीर्तन के जरिए भी लोग अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इस दिन की क्या अहमियत है, इस पर हम बात करेंगे अपने कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं। आपका नाम? भारत भूषण साहिब है, मैं पलोरा जम्मू में रहता हूँ। तो बड़ा खुशी होती है कि आज ये देख के कि कोविड के बाद आज बहुत रश है हर जगह, हर मंदिर में ऐसे ही होना चाहिए, हर जगह ऐसे। अगर ऐसे हालात ठीक रहे तो बिल्कुल हमारा जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। इस दिन की अहमियत क्या है? ये हमारे माता का बर्थडे है, आज बहुत अच्छे मना रहे हैं हम, हर जगह जम्मू कश्मीर में हम मना रहे हैं अभी इसका बर्थडे। यहाँ पे जो रश है, आपको लगता है कि डिवोटी बहुत तादाद में आज आए? बहुत आए हैं आजकल, कि इतना रश नहीं लग रहा था इतना आएंगे, क्योंकि मिल्टन सिटी में या कश्मीर में कोई बोल रहे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज 140-50 बसें कश्मीर में भी गए हैं वहाँ पे, और यहाँ भी बहुत रश बहुत है। हम सुबह 7:30 बजे पहुँचे हैं, उस वक्त भी पूजा थी तो बहुत रश था। आप मंदिर आती हैं तो फरियाद क्या होती है आपकी माता से, क्या मांगते हो? माता से यही फरियाद होती है बस सब ठीक हो जाए, हम एक बार फिर कश्मीर जाए, चाहे हम एजेड भी हो गए, अब उस वक्त बच्चे थे, पर हम यही मांगते हैं कि हम फिर कश्मीर जाए, हमारी भगवान से यही कृपा है। ये जो इनकी जो मनोकामना है वो ये है कि कश्मीर में जो हालात हैं वो ठीक हो जाए, जो यहाँ पे डिवोटीज आ रहे हैं, और जो मान्यता है इसकी मंदिर की वो यही है कि यहाँ पे जो माता रागनी का मंदिर जो है उसका रिप्लिका है, लेकिन असल जो उनका धड़कन है वो कश्मीर में है। कश्मीर ये जाना चाहते हैं कश्मीरी पंडित, और जो यहाँ पे आ रहे हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि कश्मीर के हालात जल्द से जल्द ठीक हो, ताकि जो इनको मुसीबतें यहाँ पे जम्मू में माइग्रेशन में देखनी पड़ रही है उनका खात्मा हो, और फिर एक बार वो अपने कश्मीर की जो वादियाँ हैं वहाँ पे फिर एक बार वापस लौट के अपने अपने घरों को फिर एक बार उसी तरह से जिए जिस तरह से 90 से पहले जी रहे थे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो खीर भवानी मेला जोश खरोश से जारी है। खीर भवानी अपने आप में अनोखा नाम। आपको बता दें, मौसम बहार में मंदिर में खीर चढ़ाई जाती है और इस तरह से मंदिर खीर भवानी कहलाया जाता है। और वहीं अनंतनाग के सूर्य मंदिर में मेला खीर भवानी के सिलसिले में गुज़िश्ता रात से ही तकरीबात का सिलसिला जारी है। सूर्य मंदिर को खूब सजाया गया है। कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद इस वक्त मटन में मौजूद है और माता के तई अपनी श्रद्धा और आस्था का जिक्र करने के लिए यहाँ पर खसूसी पूजा में शिरकत की। इस मौके पर कश्मीरी में भजन और लीला भी गाई जा रही है। माता ब्रिगशिखा के मंदिर में भी दिन भर इस तरह की तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीरी पंडितों ने त्यौहार के मद्देनजर इंतजामिया की तैयारियों और मकामी लोगों के ताउन की भी बेहद सराहना की।
और वहीं कुपवाड़ा जिले के खीर भवानी मंदिर टिकर में सालाना मेले में आज बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित पूजा पाठ के लिए मंदिर पहुंचे हैं। इंतजामिया की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी का भी पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। मुल्क के बाकी रियासतों से भी श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद पूजा पाठ कर रही है। कश्मीरी पंडितों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वो 35 साल पहले कश्मीर फिर से देखना चाहते हैं, जब लोग आपसी भाईचारे और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते थे। वैसा कश्मीर एक बार फिर वो देखना चाहते हैं। कश्मीरी पंडित खातून अपनी पुरानी यादों को न्यूज 18 से साझा करते हुए रो पड़ी। कहा कि नफरत खत्म होनी चाहिए और मोहब्बत के दरवाजे खुलने चाहिए और उनकी बाइज्जत घर वापसी होनी चाहिए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने खुसूसी पूजा पाठ के साथ साथ हवन का भी एहतमाम किया। कश्मीर में अमन व अमान, खुशहाली, तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई ताकि फिर से कश्मीर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम रहे। इस दौरान इंतजामिया के तमाम अफसरान भी मौजूद रहे। पंडितों का मजीद कहना था कि उन्हें अपनी कश्मीर की याद आती है और हमेशा के लिए अपने घर वापसी के मुंतजर है और बाइज्जत कश्मीर में रहना चाहते हैं। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद, जिसमें खास तौर पर कश्मीरी महाजर पंडितों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लगा कि आज आप पहली बार इस मंदिर में, कितने सालों के बाद आप यहाँ पर आए? हम 35 साल के बाद आए हैं। हमें बहुत मजा आया। खीर भवानी माता, भद्रकाली माता हम सबकी मनोकामना पूरी करे और जो जिस श्रद्धा से आया है भगवान उसकी हर मनोकामना को पूरा करे। उनकी आंखों में आंसू मैंने देखे कि उन्होंने कहा कि हमने अपने मुसलमान भाइयों को देखा 35 साल के बाद, वो आपस में बगलगीर हुए, जज्बाती मुनाजिर हमने देखे। तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा लगता है हमें भी उनको देखकर, मतलब अपने इस सारे इलाके को देखकर हमें भी रोना आता है। हमारा दिल रोता है उस वक्त जब हम अपनी इस वादी को देखते हैं कि हमें याद आता है कि हमारा मतलब उस वक्त का क्या माहौल था। पता ही नहीं था कुछ, मतलब इन फितन फसाद जो है इन चीजों के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। तो मतलब हमारा दिल रोता है। इस जगह को देखा तो कैसा लगा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। तो एक तरफ जो हालात बने हुए हैं कि कहते हैं कि कश्मीर में हालात खराब हैं, वहां जाना नहीं चाहिए, लेकिन आप उन लोगों को तक क्या पैगाम पहुंचाओगे जो यहाँ से डरते? हालात बहुत अच्छे हैं। हमारी बहुत इज्जत की, हमें जिस चीज की जरूरत पड़ी हमारे को इन्होंने बहुत अच्छा किया। ये बहुत अच्छा है। साल के बाद यहाँ पर आए या पहली बार या इससे पहले भी? हम फर्स्ट टाइम आ गए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। मेरे पास बैग 2-4 थे, एक आदू ने उठाया, हमको बहुत हेल्प किया। हाँ जी, मुस्लिम लोगों ने बहुत अच्छे हैं। जो पुलिस वाले हैं उन्होंने भी हेल्प किया, बाकी लोकल लोगों ने भी बहुत हेल्प किया। बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे।